हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। सो लास्ट कुछ वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कोई चार्ज पे कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, किसी करंट पे कितना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, एंड किसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। ओके, नाउ उन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि एक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो दूसरे करंट पे कितना फोर्स लगाएगा। अगर डायरेक्टली बोलूँ तो एक करंट वायर दूसरे करंट वायर पे कितना फोर्स लगेगा, और शॉर्ट में थोड़ा बोलूँ तो द फोर्स बिटवीन टू करंट वायर्स। ओके, सो दो पैरेलल करंट वायर के बीच हम लोग फोर्स निकालने जा रहे हैं। सो ट्राई करते हैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट वायर। सो हमारे पास दो वायर हैं, एक ये वायर नंबर 1 जिससे करंट फ्लो कर रहा है I1, और दूसरा वायर है ये सेकेंड वायर जिससे करंट फ्लो कर रहा है I2। ओके, नाउ द पर्पस इज टू फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू वायर्स। तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। पहले हम फर्स्ट वायर के कारण सेकेंड वायर के पास कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये पता करेंगे, एंड देन वी विल सी कि उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण सेकेंड वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड नियर सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ओके, दोनों वायर के बीच डिस्टेंस d है। सो वी नो कि किसी भी वायर से d डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 πr। ओके, सो यहाँ पर r नहीं लिखेंगे, d लिखेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है वो d है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर नियर सेकेंड वायर। ओके, नाउ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ILB। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन सेकेंड वायर, सेकेंड वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा F, दैट विल बी इक्वल टू I2 L। L इज द लेंथ ऑफ वायर ऑन विच वी वांट टू फाइंड द फोर्स। फोर्स जो है वो लेंथ का पे डिपेंडेंट रहेगा, इनटू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर। सो इसमें B की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो इट विल बिकम I2 L म्यू नॉट I1, ये I1 है फर्स्ट वाले का करंट, डिवाइडेड बाय 2 πd। इफ वी अरेंज ऑल दीज थिंग्स it becomes mu naught I1 I2 L divided by 2 πd। ओके, अगर हम इसी को थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में बोलें, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये बन जाता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 πd। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। इसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, एंड वेन एवर यू नीड टू कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, परमिएबिलिटी का जो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी या परमिएबिलिटी होता है, उसका अगर आप डायमेंशन निकालना चाहते हैं then you can find it using this formula. Okay,
So that's all for this video. For other force on wire, अच्छा एक चीज़ इसमें बच गया है. So force is a vector quantity, so we also need to talk about the direction of force. So here I am not going to explain how we find the direction. थोड़ा राइट एंड थंब रूल लगा के थोड़े फोर्स के डायरेक्शन के रूल्स जो भी हमने पुराने सीखे हैं उन्हीं को यूज करके हम लोग निकालते हैं. एंड आई एम गोइंग टू राइट जस्ट द फाइनल रिजल्ट. सो फाइनल रिजल्ट इज द फोर्स between two wires will be attractive if the direction of currents, दोनों की बात कर रहे हैं. सो डायरेक्शन ऑफ करंट्स आर सेम. सो अगर दोनों करंट सेम ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है देन द फोर्स विल बी अट्रैक्टिव. ओके. एंड अगर डायरेक्शन इज डिफरेंट, सो डायरेक्शन अगर अपोजिट है, इन दैट केस देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन द वायर. तो दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, और अट्रैक्ट करेंगे अगर डायरेक्शन सेम हो. बाकी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग आप लोग समझ ही रहे होंगे. फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो एक अगर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा तो दूसरे पे राइट लगेगा, या पहले पे अगर राइट है तो दूसरे पे लेफ्ट है. वो तो डिपेंडिंग अपॉन अट्रैक्शन और रिपल्सन आप पता कर सकते हैं. Okay, so now that's all for this video. Thank you for watching.